हेलो सर। क्या बात है मेघा, आज मेरे घर पे कैसे? सर आपने ही तो बुलाया था सैलरी के लिए। ओ हाँ, याद आया, मैंने बुलाया था सैलरी के लिए। तो बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर। खड़े क्यों मेघा, बैठो। तो मेघा, कैसे आना हुआ? सर सैलरी के लिए। ओ हाँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया। कोई बात नहीं। वैसे सैलरी कितनी है तुम्हारी? सर 20,000 रुपये। आज के ज़माने में 20,000 में गुजारा कैसे कर लेते हो तुम? सर वो सब तो ठीक है, देखो करना पड़ता है, अब सैलरी इतनी कम है तो। सर मैं ये कह रही थी कि मुझे लेट हो रहा है और मुझे कहीं जाना भी है, तो आप मेरी सैलरी कर देते। सैलरी भी मिल जाएगी तुम्हारी, इतनी भी क्या जल्दी है। बाकी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी सैलरी 20,000 से बढ़ा के 40,000 कर दूँ तो? 40,000? सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी सैलरी 20,000 से 40,000 रुपये कर दोगे। मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समाऊंगी। खुशी से तुम फूली नहीं समाओगी, मैं समझ गया, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी सैलरी डबल क्यों कर रहा हूँ। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप क्यों कर रहे हैं मेरी सैलरी डबल? देखो, मैं खुल के मुद्दे पे आता हूँ। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और एक जवान लड़की को उसकी दुगनी कीमत मिल रही है, उसकी मेहनत की दुगनी कीमत मिल रही है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर आप जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ना ही मैं ऐसी वैसी कोई लड़की हूँ। देखो, ऐसी वैसी लड़कियों पे मैं हाथ भी नहीं डालता। मैं जानता हूँ तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन सोच लो, सैलरी डबल करने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें फ्री फंड में डबल पैसे मिल जाएंगे। सर आप मुझे ना गलत समझ रहे हैं, और रही बात सैलरी डबल करने की, तो मुझे लगा कि आपको मेरी काबिलियत देख के, मेरी मेहनत को देख के मेरे से इम्प्रेस हुए, तब जाके आप मुझे घर पे बुला के सैलरी डबल करने का प्रमोशन दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहे। तो सर कोई बात नहीं, मैं 20,000 रुपये में खुश हूँ, आप मुझे बस मेरी सैलरी दे दीजिए। देखो, किताबी बातें मत करो, ये सब किताबों में अच्छा लगता है कि मेहनत, काबिलियत। मेहनत दुनिया करती है, काबिलियत हर किसी के पास है, पर ये एक शॉर्टकट है यार। तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? वैसे तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो? सर मैं मैरिड हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम मैरिड हो, क्योंकि तुमने अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सोच लो, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सैलरी डबल तुम्हें कम लग रही है तो चलो, मैं तुम्हें प्रमोट भी करता हूँ। मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, तुम्हें बड़ी पोस्ट दे दूंगा। तो डबल सैलरी प्लस प्रमोशन। अब मुझे लगता है तुम्हें इनकार नहीं होना चाहिए। नहीं सर, शायद आप मेरे को लालच देने की कोशिश कर रहे हो, और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। हाँ मैं 20,000 रुपये कमाती हूँ, मेरे लिए 20,000 रुपये ही बहुत है, लेकिन सर मैं पैसों के लालच में आके अंधी नहीं होना चाहती। और वैसे भी पैसों का क्या है, जैसे ही मैं मेहनत करती रहूँगी, मेरी काबिलियत बढ़ेगी, तो शायद आप मेरे को प्रमोशन खुद दे दोगे। देखो मेघा, अब मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, मेरी शर्त मान जाओ, तुम्हारा फ़ायदा है। अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी ना, तो तुम जानते हो मैं तुम्हें टर्मिनेट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ अपने ऑफिस से। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझे जॉब से निकालोगे एक इतनी छोटी सी बात ना मानने के लिए? तुम्हें छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको बिना हासिल के नहीं रहता। देखिए सर, मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी, ना ही मुझे आपकी कोई शर्त माननी। आप बस मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो मेघा। मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो। इतना अच्छा ऑफर कोई नहीं ठुकराता। ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन दे रहा हूँ। अगर कल सेम टाइम तुम मेरे घर पे आ गई तो मैं समझ जाऊँगा तो मेरी शर्त मंजूर है और तुम मेरे साथ सब कुछ करने को तैयार हो। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो सैलरी तो तुम्हारी मिल जाएगी, तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा मैं, लेकिन टर्मिनेशन लेटर के साथ। तुम जा सकती हो। मुझे मना करेगी? आज तक ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं जो मुझे मना कर पाए। मैं हर चीज़ हासिल कर लूँगा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार, परेशानी वाली बात है।
और तुम्हें पता नहीं है, जब हमने ये घर खरीदा था ना तो मैंने लोन पे लिया था। बैंक वाला का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि अगर आपने सर अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं भरी ना तो मुझ पे ना वो लीगल एक्शन लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बेरोजगार, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है मेरा इंटरव्यू। मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे कोई बात नहीं, तुम इतना ज़्यादा हाइपर मत हो, जो भी हो रहा है ठीक हो जाएगा वो, तुम बस भरोसा रखो अपने ऊपर। मेघा, तुम्हारे बोलने से कुछ ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे ठीक होना होता ना तो पता नहीं कब का ठीक हो जाता। मुझे तो लगता है कि मैं किस बात का मर्द हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी पैसों पे पल रहा हूँ। मैं तो समझ नहीं आता कि कब कैसे क्या ठीक होगा। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छोड़ो ये सब। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तो आज सैलरी मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ? अब सैलरी, हाँ मैंने सैलरी के लिए बात की थी तो सर ना आज है नहीं, वो कल आएंगे और उन्होंने मेरे को कल बोला है देने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें कल सैलरी तो मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। बस तुम्हारी एक बार सैलरी मिल जाए तो कुछ जो लोन है ना उनकी ईएमआई भर दूंगा, तो थोड़ा बहुत ना ये सर दर्द मेरा हटेगा। वैसे तुम बड़ा लेट आई हो, तुम ठीक हो ना? खाना वाना खाया तुमने? हाँ मैंने तो खा लिया, तुमने खाया खाना? कैसे खाता, मेरा मूड खराब कर दिया वो बैंक वालों ने कॉल करके। कोई नहीं, तुम खाना लगाओ, साथ में खाते हैं। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। हर्ष कितना परेशान हो रहे हैं और एक मेरा बॉस है कि मेरी सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वो मुझे पैसे भी नहीं देगा और मुझे जॉब से भी निकाल देगा, और अगर उसकी बात नहीं मानूंगी तो इनके सर पे ऐसे ही बोझ रहेगा। हे भगवान, अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी मेघा। सर अंदर चल के बात करें। अंदर जाने के लिए आई हो, आओ। मैं जानता था मेघा तुम ज़रूर आओगी और तुमने बहुत सही फैसला लिया मेरी बात मान के। सर मैं ये कह रही थी कि आप मेरी सैलरी दे देते। सैलरी मिल जाएगी तुम्हारी, इतना भी क्या जल्दबाजी है। पहले जिस काम के लिए तुमने एग्री किया है वो तो कर लें। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन आप पहले मुझे पैसे दे दीजिए, फिर उसके बाद। बहुत पैसा पैसा बोल रही हो, कल तो बोल रही थी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अब क्या हुआ? सर पैसे प्लीज़। देखो पैसे मैं तुम्हारे लाके दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये नखरे मत दिखाना, क्योंकि मुझे नखरे पसंद नहीं है, समझे? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं आके। एक तरफ मेरे पति की कंडीशन और ऊपर से ये ठरकी बुढ़ा मेरा पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भगवान जी अभी आप ही हो यहाँ पे जो मुझे बचा सकते हो। प्लीज़ इस दलदल से आप मुझे बचा सकते हो। अगर आप इस दुनिया में हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो। भगवान जी आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर आपने मुझे इस दलदल से नहीं बचाया ना तो मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगी। ये लो 40 बोला था, 50 दे रहा हूँ, लेकिन अब मेरा मूड स्पॉइल करने की कोशिश मत करना। मुझे खुश करो, बदले में प्रमोशन भी दूंगा। सर क्या हुआ आपको? सर 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 आप ठीक तो हो ना? सर क्या हुआ आपको? सर अरे एक काम करती हूँ, एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ। नहीं, अगर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया तो मैं ही फंस जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे और इनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा वो भगवान, आपने मेरी सही समय पे मदद कर दी। एक काम करती हूँ, ये पैसे लेके चली जाती हूँ। और वैसे भी इसने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इस बुढ़े के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। आज अच्छा हुआ कि मेरे पैसे देने के बाद इसको अटैक आया। एक काम करती हूँ, फटाफट से यहाँ से निकल जाती हूँ। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको पड़े रहने दो, इसके साथ तो सही हुआ है।